प्रयागराज महाकुंभ का आज चौथा दिन 10 देशों के 21 मेंबर का एक डेलीगेशन आज संगम में डुबकी लगाएगा। इंटरनेशनल डेलीगेशन में फिजी, फिनलैंड, गयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, यूएई के प्रतिनिधि शामिल हैं। संगम स्नान के बाद कुंभ क्षेत्र का हवाई दौरा भी करेंगे। इंटरनेशनल डेलीगेशन ने बुधवार की शाम को महाकुंभ क्षेत्र में किया हेरिटेज वॉक। सभी मेहमानों को अरेलल क्षेत्र स्थित ट्रेंट सिटी में ठहराया गया है। सीएम योगी ने 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी के आदेश दिए हैं। 8 से लेकर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने की संभावना है। सीएम योगी ने महाकुंभ के 3 दिन की तैयारियों की समीक्षा की है। अधिकारियों को समय पर ट्रेन के संचालन, बेहतर मोबाइल नेटवर्क, 24 घंटे बिजली पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। महाकुंभ की ड्रोन तस्वीर आई सामने। रात में दिखा कुंभ मेले का अद्भुत नजारा। महाकुंभ में होंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन। कैलाशानंद गिरी के पंडाल कैलाशपुरी में बनाया गया है स्वरूप। देवियों के 64 रूप भी दिखाए गए हैं। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन जॉब्स ने मां काली की बीज मंत्र की दीक्षा ली। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी ने दिया आशीर्वाद। महाकुंभ में 2 दिन बिताएंगे सदगुरु जग्गी वासुदेव। कहा कि एकमात्र ऐसी जगह जहां इतने सारे लोगों को मुक्ति की आकांक्षा होती है। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने महाकुंभ को बताया धरती का सबसे बड़ी घटना। कहा कि भारतीय होने के नाते महाकुंभ को भला कैसे टाल सकते हैं। महाकुंभ में बाबाओं के अलग अलग रंग। कांटे वाले बाबा रमेश कुमार माझी भी वायरल कांटों को ही अपना बिस्तर बनाया। महाकुंभ के वायरल बाबा अभय सिंह ने बताई आईआईटी कॉलेज से आध्यात्म के रास्ते तक पहुंचने की कहानी। बोले कि आईआईटी जाने के बाद इंजीनियरिंग से आर्ट्स की ओर गया और बदलते बदलते अंतिम में सत्य पर पहुंचा और आध्यात्म से जुड़ा। महाकुंभ में आई है जापान की महिला संत कोइको अकावा। 88 साल की कोइको पर महामंडलेश्वर कैलाश गिरी ने कहलाती हैं। महाकुंभ में दिखा आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम। सामाजिक संस्थाएं लोगों को जगा रही हैं, आध्यात्मिक चेतना दे रही है। महाकुंभ में अखिल विश्व गायत्री परिवार लोगों में ज्ञान और संस्कृति का कर रहा है प्रचार। कई भाषाओं में संगम आ रहे श्रद्धालु में बांटे जा रहे धार्मिक साहित्य। महाकुंभ में कैलाश खेर ने किया परफॉर्म। महाकुंभ को बताया ऐतिहासिक। कहा कि ये आज के लोगों के लिए पहला और आखिरी उत्सव है। 144 साल बाद बना संयोग। कैलाश खेर ने गीत के जरिए की महाकुंभ आने की अपील। कहा कि भारत की एक ऐसी सभ्यता है जिसमें जीने की कला पूरा विज्ञान लिए हुए। प्रयागराज महाकुंभ में एआई आधारित डिजिटल खोया पाया केंद्र की व्यवस्था की गई है। मेला में खो जाने वाले लोगों के लिए वहां पर रहने, कपड़े और खाने पीने का इंतजाम किया गया है। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम तेजाड़ ड्रोन के जरिए रखी जा रही है निगरानी। 3 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज को कवर करेगा ड्रोन। महाकुंभ के लिए रेल भवन में बना 24/7 स्पेशल वॉर रूम। प्रयागराज के 9 स्टेशन पर सीधा दिल्ली से रखी जा रही है नजर। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ी। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मंदिर मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रवेश वर्मा पर नामांकन के दिन जूते बांटने का आरोप। चुनाव आयोग के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। प्रवेश वर्मा के जूते बांटने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये जूतों को बांटने का मूल मंत्र, उनको जूता लेकर दौड़ना पड़ेगा। संदीप दीक्षित की सीएम आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि की याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। संदीप दीक्षित पर लगाया था बीजेपी से पहले से लेने का आरोप। दिल्ली बीजेपी के कई उम्मीदवार आज करेंगे नामांकन दाखिल। रजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, करावल नगर से कपिल मिश्रा और गांधीनगर से अमरिंदर सिंह लवली भरेंगे पर्चा। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित आज करेंगे नामांकन दाखिल। सुबह 10:30 बजे एआईसीसी से जामनगर हाउस तक निकालेंगे रैली। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया आज जंगपुरा से करेंगे नामांकन दाखिल, जबकि ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज और बाबरपुर से गोपाल राय पर्चा भरेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दाखिल किया संपत्ति का हलफनामा। 1,73,00,000 की चल अचल संपत्ति की जानकारी दी, कोई घर या कार नहीं। हलफनामे के मुताबिक केजरीवाल के पास 2,96,000 बैंक बचत और 50,000 नगद है, जबकि 1,70,00,000 की अचल संपत्ति है। दिल्ली में बुधवार को दिग्गजों ने किया नामांकन। महिला समर्थकों के साथ पदयात्रा के बाद केजरीवाल ने भरा पर्चा। प्रवेश वर्मा और रमेश पिथुरे ने भी नामांकन दाखिल किया। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की जनता से अपील। कहा कि काम के लिए वोट दें। एक तरफ काम करने वाली पार्टी, दूसरी तरफ गाली देने वाली। दिल्ली चुनाव के बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई सामने। 40 नेताओं के नाम, पीएम मोदी के साथ सीएम योगी का भी नाम शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की अपनी चौथी लिस्ट। कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। इंडिया अलायंस में दरार पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले कि हमारा गठबंधन अखंड है, बीजेपी को हराना ही सबका लक्ष्य रखा गया है। अलायंस के फॉर्मूले के तहत ही दिल्ली में केजरीवाल का सपोर्ट। दिल्ली चुनाव में आपको समर्थन देने पर बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, जो बीजेपी को हरा सकता है उसको हमारा समर्थन है।
आपने 2 कैंडिडेट बदले हैं। नरेला से दिनेश भारद्वाज का टिकट काटकर मौजूदा विधायक शरद चौहान को उतारा है। हरिनगर से सुरेंद्र सेतिया को टिकट दिया गया है। केजरीवाल पर हमले के खुफिया इनपुट को लेकर आप नेता राघव चड्ढा ने जताई चिंता। बोले ये बेहद ही गंभीर विषय है, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीरता से ले। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा बोली, पूरी तरह शराब घोटाले में फंस चुकी है आप, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इनकी नैतिकता चली गई है। बीएसपी चीफ मायावती ने दावा किया कि दिल्ली में बिना धांधली के चुनाव हुआ तो नतीजे चौंकाने वाले होंगे। मकोका मामले में बंद आप विधायक नरेश बालियान को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। राहुल गांधी के बयान पर गरमाई सियासत, बोले संघ और बीजेपी के साथ इंडियन स्टेट्स से है हमारी लड़ाई। कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को निष्पक्ष मैदान नहीं मिल रहा है, बीजेपी और संघ ने देश की हर संस्था पर कब्जा किया है। राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार, कहा कि कांग्रेस का घिनौना सच उनके नेता ने उजागर किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि सत्ता के लिए देश की अखंडता से समझौता करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। राहुल गांधी ना देश समझते हैं ना संविधान, वो माओवादियों की भाषा बोलते हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का अटैक। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का निशाना, कहा कि राहुल गांधी का बयान भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी राहुल पर भड़के, कहा कि गांधी परिवार भारत का विभाजन चाहता है। राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस का देश विरोधी एजेंडा उजागर हुआ है। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल का अटैक। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी ने किया नामांकन। कैंडिडेट अजीत प्रसाद बोले कि चुनाव में बड़े अंतर से जीतेगा समाजवादी पार्टी। मलकीपुर उपचुनाव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल का पंचर होना तय है, वहां 5 फरवरी को कमल खिलेगा। अमित शाह पर दिए बयान को लेकर शरद पवार पर भड़के बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े, कहा कि जब आप सीएम थे तब ऐसी चर्चा थी कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के लोग आपके हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। विनोद तावड़े ने कहा कि एक मामले में निष्पक्ष जांच के लिए ही निर्वासित किए गए थे अमित शाह, बाद में एससी से ही मिली थी क्लीन चिट। नीतीश कुमार को लेकर मीसा भारती के बयान पर बोले, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, लालू परिवार में अलग अलग लोग रोज सपना देखते हैं। मीसा भारती पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का तंज, कहा कि भविष्यवाणी करने वाले को गंगा में ले जाकर डुबकी लगानी चाहिए। पशुपति पारस के घर दही चूड़ा के भोज में पहुंचे लालू और तेज प्रताप, सियासी अटकलें हुई तेज। पशुपति पारस बोले, इंतजार करिए, भविष्य बताएगा। पशुपति पारस ने बताया लालू यादव से पारिवारिक संबंध है, कहा कि छोटे भाई और बड़े भाई का रिश्ता है, जल्द करेंगे राजनीतिक फैसला। पशुपति पारस ने एनडीए को लेकर जताई नाराजगी, कहा कि लगातार हो रही उपेक्षा से आहत हूं, हमने देश हित में पार्टी को पीछे रखा। आचार्य प्रमोद कृष्णम के नए मुख्यालय को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस का देश में अब कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस का मुख्यालय अब पाकिस्तान में होना चाहिए। प्रमोद कृष्णम बोले, कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पर नहीं चल रही, मोहम्मद अली जिन्ना को फॉलो कर रही है। प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले कि राहुल गांधी में संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और सनातन के प्रति श्रद्धा का अभाव है। प्रशांत किशोर आज दोपहर 12 बजे खत्म करेंगे अपना आमरण अनशन। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पिछले 14 दिन से कर रहे थे भूख हड़ताल। प्रशांत किशोर गंगा के पथ के पास जनसुराज कैंप में अनशन तोड़ने का करेंगे ऐलान। आगे की रणनीति के बारे में मीडिया को देंगे जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के वडनगर में पीएम मोदी के प्रेरणा स्कूल का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के प्राइमरी स्कूल का 72 करोड़ की लागत से किया गया है नवीनीकरण। अमित शाह वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। ओलंपिक स्तर का तैयार किया गया है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता समेत 7 प्रमुख एयरपोर्ट पर आज से फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रांजिट ट्रैवल प्रोग्राम होगा शुरू। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद एयरपोर्ट से करेंगे शुरुआत। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से हो रही है लगातार हल्की बारिश। मौसम विभाग ने शीतलहर बढ़ने की आशंका जताई। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 की पाबंदियां फिर से लागू की है, बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते फैसला। यूपी के गौतम बुद्ध नगर सहित कई जिलों में 8वीं तक के सभी स्कूलों को 2 दिन के बंद करने का आदेश। सर्दी और घने कोहरे की वजह से 16 से 17 जनवरी को तक बंद रहेंगे स्कूल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रैन बसेरे का किया दौरा। मिल कॉलोनी और लक्ष्मण मेला रोड पर रैन बसेरों का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने जरूरतमंदों के बीच कंबल और खाने की चीजों का वितरण भी किया है। अधिकारियों को रैन बसेरों में सफाई और बेहतर इंतजाम के निर्देश दिए हैं। यूपी के मुरादाबाद में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार चालक ने एक युवक को टक्कर मारने के बाद बोनट पर बैठाकर कई किलोमीटर तक दौड़ाया। मझोला थाना इलाके में हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा। तेज रफ्तार कार को दूसरी गाड़ी सामने आकर रोका। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उज्जैन में नरसिंह ब्रिज से महिला ने शिप्रा नदी में छलांग लगाई। रेस्क्यू टीम ने मोटर बोट के जरिए बचाई जान। गुजरात के बेट द्वारका में लगातार 5वें दिन चला बुलडोजर एक्शन और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। बुलडोजर से किया गया जमींदोज।
लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, दूसरा बदमाश फरार। लूट की वारदात को लेकर पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने बदमाश के पास से लूटी गई ज्वेलरी बरामद की, बदमाश के पास से तमंचा बरामद। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश पर 15 से अधिक मामले दर्ज। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोर्ट से जाते हुए आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, हमले में 2 पुलिस वालों को गोली लगी, घायल पुलिस वाले का इलाज जारी। आरोपी ने जेल वैन को रुकवाकर की फायरिंग, हमले के बाद फरार हुआ आरोपी। पुलिस आरोपी की अब तलाश कर रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में ट्रैफिक विभाग ने बड़े पैमाने पर चलाया चेकिंग अभियान, कई गाड़ियों के काटे चालान। भोपाल में फिर गर्जा